Hello everyone. Today will be discuss a famous novel, The Sun Also Rises, written by Ernest Hemingway. Let's start. The Sun Also Rises is the first novel by the American writer Ernest Hemingway. And The Sun Also Rises अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे का पहला उपन्यास है. It portrays American and British expatriates who travel from Paris to the festival of San Fermis in Pamplona and watch the running of the bulls and the bullfights. यह अमेरिकी और ब्रिटिश प्रवासियों को चित्रित करता है जो पेरिस से पैम्पलोना में सैन फर्मिन के उत्सव में और बैलों की दौड़ और बुल फाइट्स देखते हैं. एन अर्ली मॉडर्निस्ट नोवेल, इट रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज अपॉन पब्लिकेशन. यानी एक प्रारंभिक आधुनिकतावादी उपन्यास जिसे प्रकाशन के बाद मिश्रित समीक्षाएं मिली. हेमिंगवे बायोग्राफर जेफरे मियर्स, जो जेफरे मियर्स राइट्स दैट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज हेमिंगवेज ग्रेटेस्ट वर्क एंड. हेमिंगवे के जीवनी लेखक जेफरी मियर्स लिखते हैं कि अब इसे हेमिंगवे के सबसे महान काम के रूप में पहचाना जाता है. हेमिंगवे स्कॉलर लिंडा वैगनर मार्टिन कॉल्स इट हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल. यानी यहाँ जो बोला गया है इसको देखिएगा. और हेमिंगवे विद्वान लिंडा वैगनर मार्टिन इसे उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कहते हैं. द नोवेल वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन अक्टूबर 1926 बाय स्क्रिबनर्स. यानी यहाँ जो बोला गया है कहना है कि यह उपन्यास अक्टूबर 1926 में स्क्रिबनर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था. A year later, Jonathan Cape published the novel in London under the title Fiesta. It remains in print. यानी एक साल बाद जोनाथन केप ने लंदन में फिएस्टा शीर्षक के तहत उपन्यास प्रकाशित किया. यह प्रिंट में बना हुआ है. द नोवेल इज अ रोमन आर्कलिफ. द कैरेक्टर आर बेस्ड ऑन पीपल इन हेमिंगवे सर्कल. यानी उपन्यास रोमन एक्लिफ है और पात्र हेमिंगवे के सर्कल के लोगों पर आधारित है. एंड द एक्शन इज बेस्ड ऑन इवेंट्स particularly Hemingway's life in Paris in the 1920. यानी कार्रवाई घटनाओं पर आधारित है, विशेष रूप से 1920 के दशक में हेमिंगवे का पेरिस में जीवन. एंड a trip to Spain in 1925 for the Pamplona festival and fishing in the प्रेनिस. कहना चाह रहा है कि 1925 में पैम्पलोना उत्सव और पायरेनीज में मछली पकड़ने के लिए स्पेन की यात्रा. हेमिंगवे कन्वर्टेड टू कैथोलिज्म एज ही रोट द नोवेल. एंड जेफरी हर्ली हाई मेरा नोट्स दैट प्रोटैगोनिस्ट जैक वर्नेस. हेमिंगवे ने उपन्यास लिखते समय कैथोलिक धर्म अपना लिया था और जेफरी हर्ली मेरा ने नोट किया कि नायक जैक वार्न्स आ कैथोलिक वाज आ व्हीकल फॉर हेमिंगवे टू रिहेंस हिज own conversion
testing the emotion that would and accompany one of the most important acts of his life. एक कैथोलिक हेमिंग्वे के लिए अपने स्वयं के धर्म परिवर्तन का अभ्यास करने, उन भावनाओं का परीक्षण करने का एक साधन था जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक साथी होगी. हेमिंग्वे presents his notion that the lost generation, considered to have been decadent and dissolute and जो दिया गया है उसको समझिएगा, irretrievably damaged by वर्ल्ड वार फर्स्ट. कहा हेमिंग्वे अपनी धारणा प्रस्तुत करते हैं कि खोई ही पीढ़ी जिससे विश्व युद्ध द्वारा पतित, अव्यवस्थित और अपूर्णीय रूप से क्षतिग्रस्त माना जाता था, was in fact resilient and strong, यानी वास्तव में लचीला और मजबूत था. हेमिंग्वे इन्वेस्टिगेट्स द थीम्स ऑफ लव एंड डेथ, यानी हेमिंग्वे प्रेम और मृत्यु, द revivifying power of nature and the concept of masculinity. हेमिंग्वे प्रेम और मृत्यु, प्रकृति की यानी पुनर्जीवित करने वाली शक्ति और पुरुषत्व की अवधारणा के विषयों की जांच करते हैं. उनकी संक्षिप्त लेखन शैली हिज जो दिया गया है, कह रहे हैं हिज स्पीयर द राइटिंग स्टाइल, यानी उनकी संक्षिप्त शैली यानी कंबाइंड विद हिज रेस्टोरेंट यूज ऑफ यानी डिस्क्रिप्शन टू कन्वे characterization and action demonstrates his इसेवेर जो नाम दिया गया है यानी आइसबर्ग थ्योरी ऑफ राइटिंग. यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी जो संक्षिप्त लेखन शैली थी, चरित्र चित्रण और क्रिया के व्यक्त करने के लिए वर्णन के यानी संयमित उपयोग के साथ मिलकर उनके लेखन के आइसबर्ग सिद्धांत को प्रदर्शित करती है. द सन also rises having fitted through several sexual liaisons. Lady Brett Ashley finally chose Romero young Spanish matadors and Pedro Romero, a young, good-looking and bullfighting prodigy who is so skillful and beautiful that falls in love with her. द सन आल्सो राइजेस में कई यौन संबंधों से गुजरने के बाद लेडी ब्रेड एस्ले ने आखिरकार रोमेरो यंग स्पेनिश मैटाडोर को चुना और पेड्रो रोमरे एक युवा सुंदर बुलफाइटिंग पितवान इतना कुशल और सुंदर है कि उससे प्यार हो जाता है. आइए साथियों और यानी इस नोवेल से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहें द एक्सपेक्टेरिएट अमेरिकन लिविंग इन पेरिस इन द 1920 जैक वर्नेस फिक्शन कैरेक्टर वर्क्स एज द न्यूज़पेपर एंड रिप्रेजेंट्स द लास्ट जनरेशन. 1920 के दशक में पेरिस में रहने वाला एक प्रवासी अमेरिकी जैक वर्नेस यानी जो काल्पनिक क्या चरित्र है यानी करेक्टर है हेमिंग्वे के नोवेल द यानी जो नोवेल अपने जो पढ़ रहे हैं सन आल्सो राइजेस यानी का एक समाचार पत्र के रूप में काम करता है और पिछली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है. जो यानी जैक बर्नेस है वो इस
नोबेल में यानी पिछली पीढ़ी को प्रतिनिधित्व कर रहा है। आगे देखिए, गोटेड यानी स्टीन मेड द कमेंट दैट यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ ऑफ दिस नोवेल। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज यूज्ड द टर्म द लॉस्ट जनरेशन। गर्टूड यानी स्टीन ने टिप्पणी की थी कि आप सभी एक खोई हुई पीढ़ी हैं। इस उपन्यास के पुरालेख में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने शब्द का प्रयोग किया और खोई हुई पीढ़ी। द सन आल्सो राइजेस 1926 was the first major novel of Hemingway that sets the flag for a generation and thus called Dead Bible of Lost Generation. The Sun Also Rises 1926 हेमिंगवे का पहला प्रमुख उपन्यास था जो एक पीढ़ी के लिए ध्वज स्थापित करता है, झंडा यानी फ्लैग को, झंडे को स्थापित करता है, और इस प्रकार इसे खोई हुई पीढ़ी की बाइबल कहा जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ साथियों, हेमिंगवे फेल्स इन लव विद अ नर्स व्हेन एवर। साथियों इसे सही कर लेने हैं, व्हेन ही वाज, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल, शी वाज बीन डिस्क्राइब्ड by him as British Bret Ashley in The Sun Also Rises। हेमिंगवे को एक नर्स से प्यार हो गया जब वे रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती थे। द सन आल्सो राइजेस में उन्होंने उन नर्स का वर्णन ब्रिटिश ब्रेड एस्ले के रूप में किया है। नेक्स्ट देखिएगा, द सन आल्सो राइजेस any success got the immediate success due to its capturing of the feeling of many disillusioned and individuals. It also addressed the feeling of moral decay and social alienation shared by the lost generation। द सन आल्सो राइजेस को तत्काल सफलता मिली क्योंकि इसमें कई निराश व्यक्तियों की भावनाओं को दर्शाया गया था। इसमें खोई हुई पीढ़ी द्वारा साझा की गई नैतिक पतन और सामाजिक अलगाव की भावना को भी संबोधित किया गया था। साथियों यहीं पर हमारा ये नोवेल है फिनिश हो जाता है, और आगे हम आपको यानी इससे जुड़े हुए PYQ यानी प्रोवाइड कराएंगे। आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर को पूछा जाता है तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, और हम ग्रामर और वोकैबुलरी और अपना स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ठीक है कोर्सेज को यहाँ पर देने वाले हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। आप जल्दी यानी इस चैनल पर बहुत कुछ ठीक है प्राप्त करेंगे। आप इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।